हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का अभ्यास कैसा चल रहा है? आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजनों को आधा करने का नियम। व्यंजनों को आपने देखा, इसीलिए आपको कहा है कि 3 से 4 सेंटीमीटर जो है ना, व्यंजनों की जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए? 3 से 4 सेंटीमीटर। क्यों कहा जाता है? स्टार्टिंग में कह रही क्यों कहा जा रहा है, उसका यही मतलब होता है कि अगर हम व्यंजनों को एक निश्चित लंबाई में बनाएंगे तो हम उसको आधा करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये हमारा ये व्यंजन आधा है। अगर हम उसको किसी भी तरह से बनाएंगे तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हमारा व्यंजन आधा हो रहा है कि डबल हो रहा है। तो व्यंजनों को जब भी हम आधा करते हैं, व्यंजनों को किसी भी व्यंजन को जब हम आधा कर देते हैं तो व्यंजन में क्या जुड़ जाता है? किसका योग हो जाता है? ता, टा और का। इन 3 व्यंजनों का योग हो जाता है। किसी भी व्यंजन को जब हम आधा कर देते हैं, उसकी साधारण लंबाई से आधा लिखते हैं, तो उसके अंत में वहाँ पे उस व्यंजन के जस्ट बाद ता, टा या का किसी एक का योग हो जाता है वर्तनी के हिसाब से। तो यहाँ हम कुछ उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसमें एक चीज़ ये देख लीजिएगा कि व्यंजनों को अभी हमने आपको पढ़ाया था, कुछ नियम पढ़ाए थे। तो उसमें क्या था, जब भी व्यंजन आधा करते हैं तो स्वर लगते समय उनका स्थान जो है ना, फर्स्ट जो सेकंड और तृतीय स्थान है, द्वितीय और तृतीय प्लेस, वो एक ही माना जाता है। ये पहले भी आ चुका है, अभी स्वर रखेंगे तो फिर से आएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं पथ। तो ये आपका क्या हो गया? पा। और ये क्या हो गया? इसको इसलिए हमने ऊपर लगा क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं है और इसमें अपने आप ही आ स्वर लगा हुआ रहता है, क्योंकि हम डिस्कस इससे पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं। तो पा और इसमें ता का क्या हो गया है? योग हो गया है। तो ये हो गया आपका पथ। च और टा चट, न और टा नट, ठीक है ना। मा और का मक। तो ये आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि हम इन व्यंजनों को आधा कर दिया है, तो इसमें इनका योग हो गया है। हा के लिए कहा जाता है कि ताटा का के लिए जनरली इसको शुरुआत में आधा नहीं करते हैं, क्योंकि वो अगर शब्द नहीं जुड़ पा रहे हैं। देखिए, ऋषि प्रणाली में साफ साफ लिखा है कि आधा नहीं करते हैं। अगर का वर्ग में रा या ला का आंकड़ा लगा हुआ है तभी इसको आधा करते हैं। लेकिन मैं आपको गति के हिसाब से बताऊंगी, हमें गति को यहाँ पर बढ़ाना है। हम शॉर्ट हैंड की थ्योरी इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें नियमों को अप्लाई करके अपनी गति बढ़ानी है। तो अगर आसानी से जुड़ जा रहा है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर व्यंजन हमारी रेखाएं अच्छी नहीं बन रही हैं तब हम उसको फिर आधा नहीं करते। तो जैसे आया है आपका हित कर, तो ये आपका हित कर हो गया है। इसी तरह से ये आपका हो गया हट कल, ठीक है ना। तो ये आपके इस तरह से हम इन व्यंजनों को लिख सकते हैं आधा करने के लिए। इसी तरह से हम इनका प्रयोग करेंगे। हित कर, देखिए इसमें व्यंजन को काट के नहीं लिखते हैं। व्यंजन का द्वितीय जैसे ही छोटी ही की मात्रा है, लेकिन इसको हम काट के नहीं लिखेंगे। इसका सेकंड और थर्ड वही होता है। तो हित कर और हट कल, ठीक है। तो इस तरह से ही और ता जुड़ गया है और इसमें का और कर आ गया है। हाँ में टा का योग हुआ है और कल हटकल आ गया है। आगे हम देखेंगे, ये तो हमने किसी भी व्यंजन को पढ़ा था। अब है कि य रा जो नीचे वाला होता है अधोगामी, ला वा सा और हा को मोटा कर देते हैं, है ना। वैसा ही रहेगा, लंबाई इनकी साधारण लंबाई जो है वही रहेगी, लेकिन क्या हो जाएंगे? ये मोटे, ये हल्के व्यंजन हैं, इनको क्या कर देंगे? मोटा कर देंगे। जो मोटे व्यंजन हैं वो तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा इन व्यंजनों को अगर हम डार्क कर देते या मोटा कर देते हैं तो इसमें डा का योग, डा का योग हो जाता है। जैसे य और डा यड, ल और डू, देखना एक ला है डू, तो ला ड डू। इसी तरह से ह
और डा हड, किसी भी तरह का आप हा लिख सकते हैं। ह और डा हड, सा और डा सड, रा अधोगामी है, रा और डा रड। अब इसी में आपको रडार शब्द करना है। देखिए स्वर भी हम इसमें इस तरह से, तो ये आपका रा है जिसमें क्या जुड़ गया है, डा जुड़ गया है, और ये हमने रा फिर ऊर्ध्वगामी बना दिया। तो रा में क्या जुड़ गया है, डा, और डा में क्या है, आ का स्वर है जो कि नियम था आगे वाले स्वर में। आगे वाला जो भी व्यंजन है जिस तरह से शा के नियम में हम प्रयोग करते हैं वही नियम रहता है। तो रडार, तो क्या है, य रा नीचे वाला, ला व शा और हा को मोटा कर देने पर डा का योग हो जाता है। इसमें मुख्यतः 3 ही नियम है जिन पर हमें फोकस करना, और कोई भी नियम नहीं है। बच्चे सोचते हैं बहुत ज़्यादा टफ है, ये बिल्कुल टफ नहीं है। त ट का योग हो रहा है, डा का योग हो रहा है, और अगला एक और नियम है, या रा नीचे वाला, ला वा सा सब वही है। हा इसमें बस ऐड नहीं हुआ, और माँ और ना को मोटा करके क्या करते हैं, अद्धा कर देते हैं। मोटा तो किया और साथ में क्या कर दिया, अद्धा किया। देखिए इन सब के साथ मोटी व्यंजन रेखाएं जो होती हैं वो सारी ऐड हो रही हैं। जैसे पा के साथ बा है, ये सारी अपने आप ऐड हो रही हैं, उनको अलग से नहीं बताया जाएगा कि वो रेखा भी इंक्लूड है। उनको मोटा तो वो रहती हैं, उनको भी अद्धा करके उनमें फिर दा का योग हो जाता है। किसका होता है, दा प्लस दा योग हो जाएगा। जैसे कि य दा यद, जैसे ब मास, बा में दा का योग हुआ, बद मास, बद ला, म द न। अगर ना का हुक भी आप लगा सकते हैं, तो पहले जब भी हुक पढ़ते हैं, अब ये नियम आगे आ रहा है। माँ आपने लिखा है, माँ को अद्धा किया तो दा जुड़ा और ना का हुक लगा दिया। और अगर आपको इस तरह से लिखना है कि आप माँ को इस तरह से कर रहे हैं और फिर ये ना बना रहे हैं, वो आपको, लेकिन ये आपकी व्यंजन आकृति ज़्यादा सही है, बढ़ने में भी इसको कम समय लगेगा। इसी तरह से स द न, देखिए ना का हुक लगाया, सा की हमने सा को डार किया है, दा ऐड हो गया है न, सदन, और ये आपका लद, ठीक, लद हो गया है। एक तरह से आपको सिर्फ और सिर्फ उदाहरण बताए जा रहे हैं। आप जितने ज़्यादा नए शब्द बनाएंगे आप उतने आसानी से इसको समझ ले जाएंगे। तो हमने अभी पढ़े हैं 3 यहाँ पर नियम। एक ता और टा का योग होता है कि किसी भी व्यंजन को उसकी साधारण लंबाई से आधा करने पर त टा का योग हो जाता है। फिर है आपका डा का योग होता है किस तरह से, जो ये व्यंजन बताए गए हैं आपको, य र ला वा सा और हा को मोटा करने पर, ठीक, इनको कोई हमें आधा नहीं करना है, तो डा का योग हो रहा है। मोटे व्यंजनों में तो होगा ही, आप मोटे व्यंजन में अगर ज़रूरत पड़ती है तो आराम से उसमें करिए। देखिए नियमों को हमें अपनी आसानी, अपनी गति के लिए प्रयोग करना है, सहजता के लिए प्रयोग करना है, बट आपको क्लियर होने चाहिए, तो आप उसको आसानी से फिर प्रयोग करके पढ़ ले जाएंगे। फिर है आपका या र ल व सा माना को मोटा कर इनको अद्धा करने पर दा का योग होता है। तो अभी तक त ट का डा और दा का योग हमने इस नियम में पढ़ा है, और यही बस 3 नियम हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इन 3 नियमों सिर्फ और सिर्फ योग इन्हीं का होना है, इनमें स्वर, व्रत एवं आंकड़े का जो है वो प्रयोग हमें कैसे करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये सा है और ये बा, शब्द दा का योग हुआ है, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ माँ है और ये ता का योग हो गया है, मत, महक, माँ और ये हा और ये का योग है, महक, ठीक, इनमें कोई स्वर नहीं है, ये सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा छोटे से शब्द बताए जा रहे हैं कि इसमें किस तरह से आपको अलग से शब्द आ जाते हैं तो आप कैसे इनको बनाएंगे। अब आपका आता है फिट, जैसे कि स्वर आ रहा है आपका फिट, तो आपने ये लिया, आपका फा की आउटलाइन है फा, और इसको स्वर कहाँ रख देंगी, जहाँ आप स्वर रखती हैं वहीं इसका स्वर रख देंगी, फिट, और टा का इसमें ऐड हो जाएगा। ये आपका ला है, आपने लिखा, डा का इसमें योग हो गया है, और रा स्वर आपने वहीं रख दिया। मीन जो प्लेस जैसे ही रहते हैं, चाहे वो थोड़े नज़दीक हो जाएंगे, लेकिन आपकी प्लेस जो है वो चेंज नहीं होंगे स्वर लगाते समय।
डेड आई का स्वर आ रहा है जो कि हस्त स्वर होता है, और अगर आप ए का रखें, जो कि अगर आपने स्वर वाली वीडियो देखी तो आप क्लियर हो जाएगा कि हस्त स्वर का प्रयोग हमें कैसे करना है या कैसे नहीं करना है, और दीर्घ स्वर का प्रयोग कैसे करना है। डेड याद, या आ का स्वर है ऊपर लिखा है, तो स्वर का हम प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, इसमें दा का ऐड हो गया है। अब ये देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका आया है, देखना आंकड़े के साथ सा और ये पा, तो यहाँ पे आ का स्वर देखिए, स और पा के बाद हमने आ का स्वर लगा, मीन्स पहले आंकड़ा आया है तो पहले आंकड़ा पढ़ा जाएगा, पा पढ़ा जाएगा उसका स्वर, और फिर ता टा का इसमें योग जो भी होगा वो पढ़ा जाएगा। इसी तरह से सीक्रेट, देखिए इसमें सा का स्वर है ई, और हमने इसको रा की जगह या आपका ये क्लॉकवाइज बनाए हैं, तो का में रा जुड़ गया, लास्ट में इसमें टाटा का योग होगा। ध्यान से समझिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। सूरत, आपने ऊ का स्वर लगाया है जैसे लगता है, और रा और ता, मीन्स जब पहले आंकड़ा पढ़ेंगे, फिर उसका अगर स्वर है तो उसका स्वर पढ़ेंगे, फिर रा, और फिर लास्ट में जो भी त ट का योग हो रहा है वह पढ़ेंगे। ग्रिड, ग्रिड को हमने डार करके अध्यय किया, ग्रिड, ब्रेड, पी नक, है ना, पा करके पा को अद्धा किया है, पा को यहाँ पे अद्धा नहीं किया, ना को अद्धा करेंगे, क्योंकि ना जो है आंकड़ा अगर लगा देंगे तो का योग नहीं हो पाएगा, बाद में कभी भी नहीं होगा। पीनक, इसी तरह से काटना, ये का को ऊपर किया है, टा का योग हुआ, अगर लास्ट में आपका आंकड़ा आ रहा है तो फिर उसका लास्ट में ही प्रोनाउंसिएशन हो गया, लास्ट में ही योग करेंगे। अंत में है तो अंत में पढ़ा जाएगा, प्रारंभ में है तो प्रारंभ में, क्रिया है इसलिए नानी ने के रूप में इसको हम पढ़ सकते हैं। पीटना, मो और ला को हमने आधा किया है तो डा, मोल्ड, इसी तरह से ला में योग हो जाएगा, और री के लिए फिर ला में किसका योग हुआ, टा का, लाट री। चा है, चा में टा का योग हुआ है जिसमें कि ओ का स्वर आ रहा है, वही रहेगा जिस तरह से अगर अद्धे टा में मतलब टा का जो योग हो रहा है उसमें कोई स्वर आ रहा है तो उसको सा व्रत की तरह ही अगले व्यंजन पर रख देंगे और वह उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे चा और टा का स्वर है, रा की पहले वाले सेकंड प्लेस पे है टो और रा, इस तरह से चटो रा। मकड़ी, अब हम देखेंगे कि हमें अर्धकरण का प्रयोग कब नहीं करना है या कब हमें व्यंजन को आधा नहीं करना है। जैसे कि अगर लास्ट में स्वर आ रहा है तो हम व्यंजन को आधा नहीं करेंगे। ये आपका हो गया पाठ, आपको स्वर लगाना है नहीं लगाना है वो आपके ऊपर है, या पाठ है या पेट, लेकिन वही पट्टी हुआ है तो ये पा और ये टी। इसी तरह से मोट, लेकिन मोटी आप कोई भी तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से माँ आपको काटना पड़ेगा इसलिए हमने इसका प्रयोग नहीं किया था। मोटी, बंद, बंद, और ये बिंदी, देखिए इसमें हमने प्रयोग नहीं किया क्योंकि इसके बाद स्वर आ रहा है तो स्वर रखने के लिए स्थान चाहिए। जब अर्धकरण में बाद में अगर आएगा तो इसमें फिर स्थान नहीं रहेगा। खेत, इसी तरह से खेती, तो जब भी जो भी व्यंजन अर्धकरण के ता टा का ऐड हो रहा है, योग हो रहा है, और उसमें अगर स्वर आ रहा है बाद में तो हम इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जहाँ पर भी व्यंजन रेखाएं सुचारू रूप से सही नहीं बन रही हैं वहाँ पर भी हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी गति में वृद्धि होगी और आपको जितने ज़्यादा अच्छे से आप नियम क्लियर करेंगे उनका प्रयोग आप आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।